ओम शांति। 14 जनवरी 2026 आज का पुरुषार्थ। मीठे बाबा ने आज हमें मुख्य रूप से 3 बातें समझाई हैं। सच्चा रूहानी सर्जन। बाबा कहते हैं कि मैं वो अविनाशी सर्जन हूं जो याद की संजीवनी बूटी देता हूं। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो पुरानी बीमारी बाहर निकलती है, वैसे ही योग से पुराने संस्कार उभरेंगे, पर घबराना नहीं है। पुरानी दुनिया से उपरामता बाबा की समझानी है। आप मुए मर गई दुनिया। जब हम अपनी इस देह और पुरानी दुनिया से जीते जी मर जाते हैं, तभी हम ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। माया की बॉक्सिंग। बाबा ने स्पष्ट किया है कि माया कोई छोटी चीज नहीं, वो पहलवान है। वो अंत तक बॉक्सिंग करेगी, संकल्पों के तूफान लाएगी और मोह की रगों को खींचेगी, ताकि हम बाबा की याद से दूर हो जाएं। पुरुषार्थ क्या करना है? कदम कदम श्रीमत। हर कर्म करने से पहले चेक करें कि क्या ये बाबा की श्रीमत के अनुकूल है। श्रीमत का अर्थ है बाबा के डायरेक्शन पर चलना, न कि अपनी मनमत या औरों की मत पर। अशरीरी अवस्था का अभ्यास। चलते फिरते स्वयं को देह से अलग एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। ये अभ्यास अचानक होने वाली परिस्थितियों, विनाश में निडर बनाए रखेगा। सच्चा पोता मेल। बाबा को अपना सच्चा हाल बताना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। जब हम बाबा को सब सच बता देते हैं तो बुद्धि का बोझ हल्का हो जाता है और बाबा की राय मिलने लगती है। याद का चार्ट। सवेरे उठकर बाबा से मीठी बातें करें और सारे दिन का याद का चार्ट रखें। याद से ही रूहानी शक्ति मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। रूहे गुलाब बनना। अपनी दृष्टि में सदा रूह को देखना है। सबको रूहानी सकाश और खुशबू देनी है। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? परमत और मनमत का त्याग। बाबा के अलावा किसी और की मत पर नहीं चलना है। एक बाप से ही सुनो, यही मायाजीत बनने का तरीका है। औरों की बातों में आकर संशय में नहीं आना है। मोह में नहीं फंसना। बाबा ने कहा, नष्टो मोहा बनो। देह के संबंधों या पुरानी चीजों की रग पुरुषार्थ में रुकावट डालती है, इसे बढ़ने नहीं देना है। विकारों को छिपाना नहीं। कभी भी कोई भूल हो जाए या माया का वार हो जाए तो उसे छिपाना नहीं है। छिपाने से बीमारी बढ़ जाती है। बाबा को सच बताकर साफ हो जाना है। अलबेलापन और डर। बाबा कृपा करेंगे कहकर अलबेला नहीं होना है। अपनी मेहनत खुद करनी है। माया के तूफानों से डरकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, बल्कि निडर होकर सामना करना है। अशुद्ध भोजन और संग। बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए खान पान और संग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा संग वैसा रंग लगता है। अंत में समझे तो आज का पुरुषार्थ है एक बाबा की शरण में रहकर श्रीमत के कवच में सुरक्षित रहना। मीठे साथी, बाबा की ये समझानी बहुत ही गहरी है। सारे दिन अभ्यास हेतु स्वमान और उसका अभ्यास। आज का स्वमान। मैं श्रीमत के कवच में सुरक्षित मास्टर अविनाशी सर्जन हूं। अभ्यास की विधि। एक सवेरे अमृतवेला। स्वयं को भ्रिकुटी के बीच एक चमकता सितारा देखें और अनुभव करें कि शिव बाबा अविनाशी सर्जन मुझे याद की संजीवनी बूटी दे रहे हैं। संकल्प करें, आज मैं केवल बाबा की श्रीमत पर ही चलूंगा-चलूंगी। 2. कर्म करते समय ट्रस्टी भाव। हर कर्म से पहले रुककर पूछें, क्या ये बाबा की श्रीमत है? खुद को एक रूहे गुलाब समझें जिसकी रूहानी खुशबू गुण सबको सुख दे रही है। 3. माया के तूफान के समय जब भी मन में व्यर्थ संकल्प या पुरानी यादें आएं तो घबराएं नहीं। याद रखें कि ये माया की बॉक्सिंग है। तुरंत नष्टोमोहा की स्थिति में स्थित होकर कहें, शिव बाबा मेरा संसार है, ये पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है। 4. रात को सच्चा पोता मेल। सोने से पहले बाबा को अपने दिन भर का सच्चा हाल सुनाएं। अगर कोई भूल हुई हो तो उसे स्पष्ट बताकर मन का बोझ हल्का करें और बाबा की गोद में सो जाएं। ये अभ्यास आपको देहभान से मुक्त कर अशरीरी अवस्था की ओर ले जाएगा। ओम शांति।